बिलाड़ा पंचायत समिति के खड़े मीठापुर गांव के पास स्थित देवश्री सीमेंट फैक्ट्री के पास से रात सब्जी से भरी एक पिकअप पलट गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा। सब्जी से भरी पिकअप जोधपुर जा रही थी। देवश्री सीमेंट फैक्ट्री के पास गाय की चपेट लगने के बाद पिकअप ने अपना संतुलन खो दिया व पलट गई। लगभग 150 फुट की दूरी पर पिकअप घसीटते हुए चली। शुक्र है कि पिकअप से कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मौजूद ग्रामीण व राहगीरों ने वाहन चालक को गाड़ी से बाहर निकाला और अवरोध हुआ रास्ता खुलवाया। 5 दिन पूर्व सोमवार रात्रि को तखतगढ़ थाना क्षेत्र के कोसेलाव ग्राम में सोमवार रात को अज्ञात हथियारों ने धारदार हथियार से कई वार कर एक युवक की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने चौथे दिन खुलासा करते हुए मृतक के भाई गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि दिनांक 16 जुलाई 2024 को वक्त करीब 8:30 बजे पर पुलिस थाना तखतगढ़ पर सूचना मिली कि ग्राम कोसेलाव में पुराने गढ़ के पास रहने वाले बहादुर सिंह राजपूत के गले में वार किए हुए हैं। वे चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। ग्राम कोसेलाव में हुई नृशंस हत्या की वारदात को गंभीरता से देखते हुए टीम का गठन किया गया। भागाराम मीणा थानाधिकारी तखतगढ़ में जब्ता मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। मौके पर एमओबी टीम व एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। लाश को राज्य के चिकित्सालय कोसेलाव की मरचुरी में सुरक्षित रखवाया गया। मृतक के घर पर घटना के समय मृतक का भाई व उसकी पत्नी घर पर थे। मृतक के माता पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। मृतक के पिता दलपत सिंह की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण बीएनएस में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आस पड़ोसियों ने बताया कि मृतक व मृतक का भाई शराब पीकर झगड़ा करते थे और मृतक के भाई गजेंद्र सिंह को घटना के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दस्तयाब कर थाना लाया गया। वह गहनता से पूछताछ करने पर हत्या की वारदात करना स्वीकार किया। वह दौरान पूछताछ बताया कि मेरा भाई बहादुर सिंह आदतन शराब का आदी था और आए दिन किसी भी बात को लेकर मेरे साथ झगड़ा करता था। वह मेरे को मारना चाहता था, इसलिए मैंने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से रात को सोते हुए गले पर वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी गजेंद्र सिंह पुत्र दलपत सिंह जाति सिंदल राजपूत निवासी पुराने गढ़ के पास कोसेलाव को गिरफ्तार किया है। जोधपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए 20 जुलाई से जोधपुर पोखरण जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 20 जुलाई से 5 अगस्त तक कुल 17 ट्रिप के लिए जोधपुर पोखरण जोधपुर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन 04809 जोधपुर पोखरण स्पेशल 20 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रतिदिन जोधपुर से सुबह 9:40 पर प्रस्थान कर दोपहर 12:45 पर रामदेवरा आगमन एवं 12:50 पर प्रस्थान कर दोपहर 1:50 पर पोखरण पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन 04810 पोखरण जोधपुर स्पेशल 20 जुलाई से 5 अगस्त तक पोखरण से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान कर 2:45 पर रामदेवरा आगमन एवं 2:50 पर प्रस्थान कर शाम 6:40 पर जोधपुर पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्री सुविधा के लिए 8 जनरल एवं 2 गार्ड एसएलआर सहित 10 डिब्बे होंगे। पाली शहर के जोधपुर बाईपास पर गुरुवार देर रात पुनियाता औद्योगिक क्षेत्र में कुएं की मुंडेर पर बैठकर 2 युवक शराब पी रहे थे, जिसमें से एक का बैलेंस बिगड़ने से कुएं में जा गिरा। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं गोताखोरों की मदद से कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिटी सीओ रतन देवासी ने बताया कि बिहार निवासी सिकंदर खान पाली के पुनियाता क्षेत्र में फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता है। गुरुवार रात बरसात के दौरान सिकंदर अपने दोस्त के साथ कुएं की मुंडेर पर बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक बैलेंस बिगड़ने से भी कुएं में जा गिरा। दोस्त की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को चारपाई की सहायता से बाहर निकाला। यह तो गनीमत रही कि कुएं में गिरने के बाद सिकंदर के हाथ में मोटर बांधने का तार आ गया, जिसे पकड़कर में लटकता रहा और कुएं में डूबने से बच गया, वरना जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती डूबकर उसकी मौत भी हो सकती थी। जिले
के मारवाड़ जंक्शन के राजकियावास गांव में आपसी कहासुनी को लेकर रास्ता रोककर एक युवक ने दो बुजुर्ग पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में दोनों बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए एवं हाथ एवं पैरों पर गंभीर चोट लगी है। परिजनों द्वारा तुरंत प्रभाव पुलिस को सूचना दी गई और घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्गों का उपचार करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद एक बुजुर्ग को पाली रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजकीयवास गांव के सतीश गुर्जर द्वारा इसी गांव के लक्ष्मण एवं नागेंद्र नामक दोनों बुजुर्गों पर हमला किया। हमले में लक्ष्मण गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग के परिजनों द्वारा सतीश गुर्जर के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। निपटन किया एक लड़ी था जन मैं शॉटडाउन टूको तो वाइस गेट ले प्रिंट मारे वन में रेडी में कोई हरियो आ बोल्ट का हलियो डर वन गेट लेना ना भी ठोक दी दो तीन एक हाथ है मारी ठोक दिया टे वो टे बस ठोका हां अभी रागुड़ी कुंदन कंवरिया आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार धर्मेंद्र कुमार यादव आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं मनीषा गुर्जर आरपीएस वृत्ताधिकारी बालोतरा के निकटतम सुपरविजन में ओम प्रकाश थानाधिकारी बालोतरा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सुनसान रहवासी मकान का ताला तोड़कर चोरी करने में शरीक व थाना बालोतरा के टॉप 10 सूची में शामिल वांछित मुलजिम मदन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोतरा के आदेशानुसार संपत्ति संबंधी वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान थाना आधा के नकबजनी में पिछले 2 सालों से वांछित फरार चल रहे टॉप 10 वांछित अपराधी मदन पुत्र तेजाराम जाति बावरी उम्र 22 साल निवासी शास्त्री कॉलोनी बालोतरा के घर पर तबीज देकर दिनांक 18/7/2024 को दस्तयाब कर मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिससे अन्वेषण जारी है। जालोर उन ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन में भामाशाह अचल सिंह पुत्र छेक सिंह व्यास परिवार द्वारा सभी नामांकन स्कूली बच्चों को स्कूल बैग वितरण किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक शंकर सिंह राज पुरोहित व उन सरपंच मगनलाल पुरोहित व प्रधानाचार्य भंवर मकवाणा भामाशाह अचल सिंह व्यास के हाथों उन ग्राम की सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को बैग वितरण किए गए। भामाशाह अचल सिंह व्यास द्वारा हर वर्ष स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस शुभ अवसर पर बारिश के मौसम में पूर्व विधायक द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया व सभी स्कूलों के विद्यार्थियों व ग्रामवासियों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर भामाशाह परिवार के अचल सिंह, ललित सिंह व्यास सहित उन ग्राम के ग्रामवासी व पूरा विद्यालय स्टाफ मौजूद था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊण में आज बैग वितरण व वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस बारे में पूर्व विधायक आहोर श्रीमान शंकर सिंह जी बताएं। आज ऊन के सरकारी स्कूल में ऊन की बाकी प्राइवेट स्कूल को मिलाकर 3 स्कूलों में भामाशाह एक अचल सिंह जी छौक जी व्यास की तरफ से बैग वितरण का कार्यक्रम था। मुझे निमंत्रण दिया था और अच्छा प्रत्येक बच्चे को बैग भी बहुत अच्छा बनाया। और जब बच्चों में भी प्रेरणा होती है ना, भामाशाहों की इस प्रकार से प्रेरणा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भामाशाहों ने 2 हाथ से दिया है। इनको देवों देव महादेव बच्चों के लिए इनको 100 हाथ से दे, ऐसे मेरा महादेव से प्रार्थना है। और बच्चे भी बहुत ही प्रेरणा रहे। बच्चों को जब प्रश्न किया है कि आप क्या बनोगे, तो किसने कहा कि मैं फौजी बनूंगा, किसने कहा मैं पुलिस बनूंगा, किसने कहा मैं IAS बनूंगा। एक अच्छी प्रेरणा है। और जैसा कि हमारे केंद्र ने निर्णय दिया है कि एक वृक्ष माँ के नाम, तो यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया और एक अच्छा सा कार्यक्रम पूरे गांव का, गांव के सरपंच साहब और गांव के गणमान्य नागरिकों के साथ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, वृक्षारोपण का भी। और उन गांव ने लगभग 1000 वृक्ष लगा दिए हैं और 1000 वृक्ष और लगाने का एक इन्होंने तय किया है। इसके लिए उन गाँव को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में स्कूल के सभी गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बच्चों का अच्छा स्तर बना के रखा है। धन्यवाद।
जिला मुख्यालय पर आज जिले के सभी क्षेत्रों से आई सैकड़ों की तादाद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा सहयोगी कार्मिकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया एवं राज्य सरकार के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि एक आशा सहयोगिनी से प्रतिदिन 100 आभा आईडी बनाने का लक्ष्य दे रखा है, जो धरातल पर एक दिन में अब आईडी बनाना मुश्किल है। इसके अलावा सी फॉर्म भरना, पीएमजी में केवाईसी करना, आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन वितरण करना, मौसमी बीमारियों का सर्वे करना इत्यादि कार्य भी एक साथ संभव नहीं है। आशाओं द्वारा केंद्र राज्य सरकार की जनहित कार्य योजना के बारे में भी प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। बीते कई समय से इनको राज्य सरकार का ना तो दर्जा मिला, ना ही विशेष मानदेय। हर बार बजट में मात्र 400 या 500 रुपए की बढ़ोतरी कर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। वर्तमान समय में इनका वेतन 4,500 मात्र रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आज ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से वेतन में बढ़ोतरी करने एवं कार्यभार कम करने की मांग की गई। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है, मगर फिर भी इन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम राशि दी जा रही है, जबकि इनके कार्य को देखते हुए 18,000 रुपए इनका मानदेय किया जाए। राज्य सरकार द्वारा आगामी दिनों में बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया है और जो 10% राशि की बढ़ोतरी की गई है वो भी आगामी 2025 से लागू होगी। इसको इसी राशि में लागू कराने, मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाया जाए। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था की जाए कि आंगनवाड़ी के लिए निर्धारित जो समय सीमा है उसी अवधि में काम करवाया जाए। ज्ञापन सौंप आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाकर इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है, ताकि इनके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। मांग नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन, समस्त प्रकार के कार्यों का बहिष्कार की चेतावनी दी गई। मेरा नाम भाग्यवंती राजपुरोहित ठाकुला। आज हम सब यहाँ आशा सहयोगिनियां इकट्ठा हुई है। हम चिकित्सा विभाग में लगे हुए हैं। हमारा मानदेय बहुत ही कम है। हमें बहुत सारी ऐप से काम करवाया जा रहा है। हमारे जो मेन मुद्दे के लिए हमें लगाया गया था, जैसे गर्भवती दात्री के लिए, तो वो तो हमसे काम हो नहीं रहा है। हमें रोज नई ऐप दी जा रही है। हमें कभी आभा आईडी के लिए प्रेषित किया जा रहा है, कभी हम आयुष्मान कार्ड के लिए किए जा रहा है। हम बहुत परेशान हो गए इस काम को लेकर, इसलिए आज हम सब कार्य का बहिष्कार करिए। हमारा पेमेंट सिर्फ 4500 रुपए है, जिससे हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें सरकार से निवेदन है कि प्लीज हमारा मानदेय कम से कम 18,000 कर दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। बस ये हमारी विनती है। और अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। काम करने देख लीजिए, हमसे इतना सारे काम करवाए जा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं इस काम को लेकर के। इसलिए हमें सरकार से हमारे निवेदन है, हम सब आशाओं का बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी ये मांगे पूरी की जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के निर्देश पर पाली में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोवर्धन देवासी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी द्वारा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अनर्गल टिप्पणी पर उनका पुतला जलाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीज जर्द, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महबूब टी, युवा विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा सांसी, पार्षद रमेश चावला, आमीन अली, रंगरेज, मांगू सिंह दुदावत, ओबीसी जिलाध्यक्ष गोविंद बंजारा, रोहित कुशवाहा सहित दर्जनों कांग्रेस जन मौजूद रहे। जिला मुख्यालय के लखोचिया सरोवर पर चोपड़ा परिवार द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्मित श्री मरुधर केसरी रूप रजत तोता गृह का आज राज्यसभा सांसद मदन राठौर, पाली सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन एवं प्रतिनिधियों द्वारा उद्घाटन किया गया। लाखोटिया उद्यान पर लाखों रुपए की लागत से हिंदुस्तान के प्रथम अति आधुनिक तोता गृह का आज उद्घाटन हुआ। इस मौके पर लखोटिया महादेव मेला मंडल द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा द्वारा बहुमान कर भामाशाह का आभार व्यक्त किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौर एवं नगर परिषद सभापति रेखा भाटी द्वारा भामाशाह परिवार का विशेष आभार व्यक्त किया। देश के प्रथम अति आधुनिक तोता गृह का उद्घाटन समारोह में अनेक पार्षद एवं स्थानीय शहरवासी भी पहुंचे। तो वो कबूतर था, कबूतर के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाया जाया करती थी। ये इतिहास गवाह इस बात का।
और अभी इन्होंने तोते का संरक्षण करने के लिए तोता घर बनाया। यहाँ कई विद्वान लोग विराजमान हैं, उन सबको पता होगा कि जब जगत गुरु शंकराचार्य तो जगत गुरु थे और वो शास्त्रार्थ में माहिर थे और शास्त्रार्थ करते जाते थे, तो एक बार उनके दिमाग में किसी ने डाला कि बहुत बड़े विद्वान हैं मंडननाथ मिश्र। मंडननाथ मिश्र, उनसे शास्त्रार्थ करने जाना है। तो जब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए उस गांव में गए, उस इलाके में गए, तो उन्होंने पूछा, भाई मंडननाथ मिश्र का मकान कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि जिनके मकान के बाहर तोते वेद रचाएं पढ़ रहे हों, वेद रचाएं बोल रहे हों, वही घर है मंडननाथ मिश्र जी का। तो जगत गुरु शंकराचार्य भी वहाँ गए और तब जाकर के वहाँ देखा कि वास्तव में तोते वेद रचाएं पढ़ रहे थे। ये इतिहास गवाह इस बात का, ये कोई कम बात नहीं है। तो इन्होंने भी और तोते का चयन किया, उसका संरक्षण करने के लिए उसका घर बनाया। तो मैं देख रहा था बहुत देर से। राजस्थान सरकार द्वारा CSR के अंतर्गत संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति मालवीय नगर जयपुर के सहयोग से जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति परिसर मालवीय नगर जयपुर में दिनांक 18 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक दिव्यांगजन कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के सफल संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर संभाग में कुल 914 चलन निःशक्तता वाले दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग देने के लिए चयनित किया गया है। प्रथम चरण में दिनांक 18 से 20 जुलाई को जयपुर जिले के 93 दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ एवं पैर लगाए जाएंगे, जिसमें प्रथम दिवस में 32 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उनमें से 22 लाभार्थियों को चिकित्सकों द्वारा जांच उपरांत लाभान्वित किया गया। 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु आगामी चरणों में जयपुर संभाग के जिलों अलवर, दौसा, खेरतल एवं कोटपुतली, बहरोन में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फसल कटाई प्रयोगों के प्रकरण में विसंगतियों के निस्तारण हेतु गुरुवार को पंत कृषि भवन में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभव गालरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री गालरिया ने बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर और फलौदी जिलों की विभिन्न मौसम सत्रों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त जिलों के अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर योजना प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय कि करीब 2023 का 899 करोड़ रुपए का क्लेम कृषकों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष मुआवजे की राशि में आ रही दिक्कतों को दूर कर जल्द से जल्द किसानों को दे दी जाएगी। रबी 2023-24 के लिए कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी से लगभग 461 करोड़ रुपए स्वीकृति जारी हो चुकी है। शेष फसल कटाई प्रयोगों में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त उद्यानिकी जय सिंह, विभागीय अधिकारी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बड़ग्राम सहित विभिन्न गांवों में शुक्रवार को ही बारिश हुआ। क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और उमस से ग्रामीणों को काफी परेशानियां हुई। आज बड़ग्राम में हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली, वहां बारिश से क्षेत्र के किसानों को राहत मिली। काफी समय से ग्रामीण व किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। आज हुई बारिश से क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों को काफी राहत मिली। बिलाड़ा उपखंड क्षेत्र के खरिया मीठापुर ग्राम सहित विभिन्न गांवों में शुक्रवार को हुई बारिश व क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और उमस से ग्रामीणों को काफी परेशानियां हुई। आज खारिया मीठापुर उदलियावास ग्राम में हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली, वहां बारिश से क्षेत्र के किसानों को राहत मिली। काफी समय से ग्रामीण व किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। आज हुई बारिश से क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों को काफी राहत मिली। शुक्रवार को सुमेरपुर उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर तूफान गाड़ी का पिछला टायर फटने से तूफान का पलटने से बड़ा हादसा हो गया।
घटना में दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची शिवगंज पुलिस ने घायलों को शिवगंज सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें गंभीर घायल 2 महिलाओं को हाई सेंटर रेफर किया गया है। सभी महिलाएं जावाल से नाटोल आशापुरा माताजी के दर्शन के लिए जा रही थी। सुमेरपुर थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने दी जानकारी। आज सुबह 11 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। ये पाया गया कि एक जो क्रूजर तूफान गाड़ी है उसका पिछला टायर फटने से गाड़ी हाईवे पलटी खा गई थी। इससे उसमें जो सवार थे वो घायल हो गए, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुल 12 व्यक्ति इसमें घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया और आगे की जाँच की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि ये नाडोल दर्शनों के लिए जा रहे थे। आप लोग कहाँ के हो? हाँ, चावल राव। आप कटे जाता था? नाडू दर्शन करवा जाता कोई वो गाड़ी रो टायर पर। अच्छा, गाड़ी में कितने जने आप लुगाई थी? 15 लुगाई थी। आप ठीक हैं? कितनी लुगाई लगी है? 4-5 लुगाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग ने नई दिल्ली द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभागार में चल रही स्नातकोत्तर छात्रों के गाइड के शोध एवं कौशल संवर्धन से संबंधित 3 दिवसीय वैज्ञानिक लेखन, शोध, अखंडता और प्रकाशन नैतिकता वर्कशॉप के दूसरे दिन अलग अलग विषय पर विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यशाला के समन्वयक प्रोफेसर देवेंद्र चौहान ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च गाइड ओरिएंटेशन कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 57 प्रतिभागी आए हैं। कार्यशाला के प्रथम सत्र में जीएस आयुर्वेद महाविद्यालय हापुड़ उत्तर प्रदेश की सह आचार्य डॉक्टर सरोजनी कुचनूर ने ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल एवं ट्रांसलेटिंग ऑफ थीसिस टू आर्टिकल विषय पर 2 व्याख्यान दिए। दूसरे सत्र में आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे की प्रोफेसर योगिता जमदड़ी ने रिपोर्टिंग गाइडलाइंस एवं राइटिंग रिव्यू विषय पर 2 व्याख्यान दिए। तीसरे सत्र में एसआरएम आयुर्वेद महाविद्यालय बरेली के सह आचार्य डॉक्टर मनदीप जायसवाल ने रिसर्च आर्टिकल के आवश्यक कंपोनेंट एवं ड्रग रिसर्च बेस्ड ओरिजिनल आर्टिकल विषय पर 2 व्याख्यान प्रस्तुत किए। अंतिम एवं चौथे सत्र में जीजे पटेल आयुर्वेद महाविद्यालय आनंद गुजरात के प्रोफेसर योगेश देवल ने पब्लिकेशन एथिक्स एंड साइंटिफिक मिसकंडक्ट एवं केस रिपोर्ट राइटिंग विषय पर 2 व्याख्यान प्रस्तुत किए। पीजीआईए निदेशक प्रोफेसर महेंद्र शर्मा ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कुड़ी ग्राम पंचायत वार्ड 71 के वार्ड पंच धर्मेंद्र सिंह पवार ने अपने सहयोगी हीराराम चौधरी, पारस प्रजापति, राजीव जी, ओम प्रकाश, भवर सिंह, जगदीश, आनंद सोनी सहित क्षेत्र निवासी के साथ पौधारोपण कार्य को संपन्न किया। इस पौधारोपण कार्य में आंवला, जामुन, बेलपत्र व गुल्लर आदि के पौधे लगाए गए। सेक्टर 7 में आगामी दिनों में क्षेत्रीय जन सहयोग से 51 वृक्ष पार्क व सड़क किनारे वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। विशिष्ट एवं अति विशिष्ट अतिथि की गरिमामय उपस्थिति में यादगार सम्मान समारोह एवं सामूहिक भोज का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर एवं प्रसिद्ध गायक इंदर आर्य सीओ सिटी ने कमाऊंनी देशभक्ति गाने गाकर सभी को किया मंत्रमुग्ध एवं पुलिस परिवार के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बनभूलपुरा दंगा, लोकसभा चुनाव पर्यटन सीजन ड्यूटी, कैंचीधाम मेला ड्यूटी सहित अपराध नियंत्रण में लगे समस्त सुरक्षा बल के कार्यों की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस, फायर, पीएसी, होमगार्ड अधिकारी कर्मचारी गणों के उत्सववर्धन हेतु अमर गार्डन हल्द्वानी में सम्मान समारोह प्रतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक रावत, कुमायूं कमिश्नर एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, कुमायूं परिक्षेत्र का उक्त सम्मान समारोह में पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके उपरांत पुलिस परिवार के नन्हे बच्चों द्वारा गणेश वंदना से करते हुए रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां से सबका मन मोह
मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक रावत महोदय द्वारा कमाऊनी गाने से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त सीओ सिटी नितिन लोहनी द्वारा देशभक्ति गाने एवं पीएससी की उप निरीक्षक हेमा जोशी द्वारा भी गाना गाकर अपनी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण किया गया। सेवाएं देते हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देते हैं। जिस प्रकार से हल्द्वानी में पहली बार इस समारोह हुआ है, किस तरह देखते हैं और किस तरह पुलिस की जो जवान उनको उनसे बात करें। ये जो सम्मान समारोह कार्यक्रम था यहाँ पे, ये पिछले कई महीनों में जो एक विशिष्ट घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पुलिस को काफ़ी उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े थे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य जो लोगों ने किया है उसको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया गया। पिछले दिनों जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको बोलते हैं कि जीरो एरर वो ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ जो ये यात्रा सीजन ख़त्म हुआ जिसमें कि काफ़ी हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कैंची मेला था एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ये सारी चीज़ें और निश्चित रूप से पुरस्कृत करने से सम्मान देने से यहाँ एक और उत्साह की वृद्धि होती है कर्मचारियों और अधिकारियों की। दूसरी ओर अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो अच्छा करें। देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे एसपी नैनीताल उन्होंने लिया है। लंबे समय से आप देख रहे थे कि काफ़ी चैलेंजेस डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे पुलिसिंग को लेकर, इसमें चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, हमारे कैची नाम का मेला हो, उससे पहले जो एक घटना घटी थी यहाँ पे उसको लेके बात हो। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मुस्तैदी से पुलिस ने यहाँ पे काम किया है। इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि बीच बीच में हम सम्मान भी करें, उत्साहवर्धन भी करें, थोड़ा रूटीन लाइफ से ब्रेक भी लें। अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे 128 हमारे जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि और लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है, टोकन जेस्चर है कि हमने उनको सम्मानित किया है। और मैं पुनः नैनीताल पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो आप उन लोग को यहाँ पर सम्मानित किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए जितने भी फोर्सेज हैं जो वर्दीधारी लोग हैं उनमें एक परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा काम हम लोग करते हैं उसके बाद में एक बड़े खाने की परंपरा है। क्योंकि पिछले 6 महीने में नैनीताल पुलिस 3-4 बड़े चैलेंजेस हुए और जो पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया। तो उन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों का निर्वहन किया उनको सम्मानित करने के लिए आज ये आयोजन किया। और इसमें हमने लगभग 125 कर्मचारी और अधिकारी, वो चाहे पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या नैनीताल पुलिस के, या बाहर के जनपदों के, उनको हमने सम्मानित किया है। और ये सम्मान समारोह इसलिए किया जा रहा है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको उत्साहित किया जाए। साथ ही बाकी जो फोर्स में बाकी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रेरणा देने के लिए भी है कि आप लोग अगर बेहतर काम करेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा और समाज की सेवाएं और बेहतर होगी। आज 19 जुलाई 2024 प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक एटा राणा स्थित ऑडिटोरियम में डॉक्टर विजयपाल यादव द्वारा सेवा के ऑफिसर से जवानों को श्रीमद् भागवत गीता के विज्ञान के बारे में बताया गया। श्रीमद् भागवत गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को सुनाई थी। डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता एक विज्ञान है जो प्रैक्टिकल है, जिसमें इससे ब्रह्मांड के बारे में और भगवान के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता को जिस भी मनुष्य ने ठीक से समझ लिया उसके जीवन में कभी कोई संशय नहीं रहता। जो अध्यात्मिक ज्ञान आज बहुत ही न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, यदि हमने श्रीमद् भागवत गीता को ठीक से समझ लिया तो हम इसे पुनः अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। केवल यदि इस श्लोक को समझ लें तो पूरे विश्व में आत्महत्या बंद हो सकती है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और जन्म के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। और यदि हमने मनुष्य जीवन में आत्महत्या कर ली हो तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा किसी पशु का हो जो बहुत ही निम्न स्तर का होगा। कार्यक्रम के आयोजक ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह ने मोमेंटो देकर डॉक्टर विजयपाल को सम्मानित किया। सेवा संधारण समिति अध्यक्ष अक्षत खुंटेटा की अध्यक्षता में गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय के पन्नाधाय सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त जोनों में सीवर लाइनों के रखरखाव में आ रही समस्याओं, सीवर कनेक्शन, रोड कट की अनुमति, अवैध रूप से सीवर लाइन में ठोस अपशिष्ट आदि डाले जाने पर जुर्माना, चालान की कार्रवाई की जाकर राजस्व को बढ़ाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नाला सफाई, नए सीवर कनेक्शन, अवैध सीवर कनेक्शन, फेरो कवर लगवाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्री अक्षत खुंटेटा ने सीवर संबंधित शिकायतों के तत्काल निस्तारण के साथ साथ नालों पर फेरो कवर लगाने के निर्देश दिए।
बहुत स्पेशल इसलिए थी कि वित्त समिति लगातार 3-4 मीटिंग में कहती आ रही है कि 5 जोन में जो डोर टू डोर कलेक्शन अब तक नहीं हो पा रहा वो क्यों नहीं हुआ। इस पर इम्प्लीमेंट हुआ है और अभी उस पर टेंडर जारी हो चुके हैं और अति शीघ्र 5 जोनों में भी डोर टू डोर कलेक्शन होगा और यूजर चार्ज वो लिया जाएगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा वो था गौशालाओं पे। जिस तरह से अनियमितताएं गौशाला में मिल रही हैं उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरी रिपोर्ट लेगी कि जो गाय पकड़ी जा रही हैं वो गौशाला में उतर रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कितनी गाय बीमार है, कितनी गायों को छोड़ा जा रहा है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग अभी आगामी जो मीटिंग होगी उसमें रखी जाएगी। और तीसरी मेन जो एजेंडे थे, ये 2 एजेंडे थे। पहला जो जैसा कि मैंने कहा कि डोर टू डोर कलेक्शन काफ़ी दिनों से अटका पड़ा था, लोगों की बहुत असंतोष था कि हम 2 जोन वाले ही क्यों दे रहे हैं, 5 जोन वाले क्यों नहीं दे रहे। तो उनके साथ में ये 7 जोनों में ये कलेक्शन जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के आउवा गांव के निकट तेज बरसात में एक कृषि कुएं पर खेजड़ी के पेड़ के नीचे खड़ी 16 साल की बालिका पर बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस जप्ता मौके पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतका मारवाड़ जंक्शन के नया गांव निवासी सुमन पुत्री हरिराम उम्र 16 वर्ष जाति मेघवाल पर बिजली गिरने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया है। सूचना से मारवाड़ जंक्शन उप प्रधान चौथराम एवं स्थानीय पटवारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे में अपने माता पिता के सामने बिजली गिरने से 16 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की जानकारी मिलती सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों की अपार भीड़ भी उक्त कृषि फार्म हाउस पर एकत्रित हो गई। वादी नितिन सूर्या पुत्र मोहन सिंह सूर्या निवासी कार्तिकेय कॉलोनी कुसुमखेड़ा थाना मुखानी द्वारा अपने घर से सोने चांदी व नकदी चोरी होने के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर पंजीकृत मुआवजा FIR नंबर 131/24 धारा 305 1/331 3 BNS से बनाम अज्ञात दिनांक 11 जुलाई 2024 को पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक बलवंत सिंह द्वारा की जा रही थी। मामले में प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल द्वारा प्रकाश चंद्र पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित किए जाने के निर्देश पर SP सिटी के निर्देशन में एवं नितिन लोहनी क्षेत्राधिकारी नगर हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में अनावरण टीमों का गठन किया गया। चोरी का अनावरण हेतु टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास के लगभग 200 CCTV फुटेज चेक किए गए तो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए गए। संदिग्ध व्यक्तियों के फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति हनीफ होटल में रुकना पाया गया। हनीफ होटल से अभियुक्त गणों की आवागमन रजिस्टर से ID प्राप्त हुई। ID जिला संभल उत्तर प्रदेश का होना पाई गई, जिसके आधार पर टीमों को जिला संभल रवाना किया गया। पुनः संभल से पतासाजी सुरागर्सी करते हुए हल्द्वानी में तलाश किया गया तो 2 अभियुक्त गण को पूरनपुर तिराहे के पास थाना मुखानी से दिनांक 16 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया।